हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएसए क्लासेस। इसकी पिछली वीडियो में हमने रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम रेशनल नंबर के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम किस प्रकार से रेशनल नंबर को संक्रिय बनाते हैं, यानी कि किस प्रकार से हम रेशनल नंबर को यूज करते हैं, ठीक है। और किन किन मेथड्स में यूज करते हैं उसके बारे में, किस किस चीज़ों में इसका उपयोग है, इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आप इसको इजी फॉर्म में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और स्किप बिल्कुल ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। हमें रेशनल नंबर के टॉपिक जो है हमारा आज का, उसमें ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो हमें परिमेय संख्या है उसके संक्रियता के बारे में, संक्रिया के बारे में बताना है, ठीक है। यानी कि जिन जिन चीजों में आप रेशनल नंबर को यूज करते हो। अब आपके जो बुक्स के क्वेश्चंस होंगे या चाहे जब आप रेशनल नंबर के क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे तब उसमें आपको कुछ चीजें देखने को, कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपकी फर्स्ट टर्म होगी एडिशन की, जो कि मैंने शॉर्ट व्यू में लिखा हुआ है यहाँ पर। आपका सेकंड टर्म होगा सब्ट्रैक्शन का, यानी कि घटाव का, और प्लस में यहाँ पर मैंने इनके सिंबल्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने इसके सिंबल्स भी लिखे हुए हैं, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखी है। अब एडिशन का सिंबल, सब्ट्रैक्शन का सिंबल, उसके बाद कुछ ऐसे भी होंगे क्वेश्चंस जो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आधारित होंगे, ठीक है। कुछ डिवीजन यानी कि भाग के ऊपर भी आधारित होंगे। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी पार्ट्स को देखते हैं कि किस प्रकार गुणे में, किस प्रकार जोड़ में, किस प्रकार घटाव में इनका यूज होता है और किस प्रकार से इनके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, यानी कि क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो एडिशन ऑन रेशनल नंबर पे बनेगा, यानी कि सेम डिनोमिनेटर कहता है। अब एडिशन ऑफ रेशनल नंबर तो है, प्लस तो करना होता है, ठीक है, यहाँ बात हम समझ रहे हैं आपकी। और अब यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी कि प्लस तो करते हैं हम, जोड़ करते हैं, लेकिन क्या जोड़ सिर्फ एक ही कंडीशन का होता है? नहीं, इसके अलग अलग केसेस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ फर्स्ट नंबर केस देख रहे होंगे, जो इसका पहला केस है वो ये कहता है कि केस वन सेम डिनोमिनेटर, क्या क्या किस बात की कर रहा है? कह रहा है समान हर की बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है? समान हर। यानी कि जब मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि n अपॉन डी, यानी कि हर अपॉन में अंश आता है, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इसने कहा कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपका क्या करना है इसमें, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या कंडीशन लगेगी, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो क्या कंडीशन लगेगी। आपको यहां दिख क्या रहा होगा, मैंने एक फॉर्मेट लिखा हुआ है यहाँ पर। यहां ये लिखा है a अपॉन में b प्लस में c अपॉन में b, ठीक है, और बराबर में मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है a प्लस में c अपॉन में b। इससे आप क्या समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा एक बार। अगर मैं इन डिजिट्स के, इन अल्फाबेट्स के जगह पर एक डिजिट्स लूं, एक संख्याओं को लूं, तो मैं ये कहूंगा कि 2/3 और प्लस में 4/3। अगर मैं कुछ ऐसा एज्यूम करता हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे, देखिए। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको नीचे की जो संख्याएं हैं बिल्कुल बराबर दिख रही होंगी। देखिए, इस वीडियो में एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको कि अगर संख्याएं अलग हों तो कैसे यूज करेंगे। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें एकदम मिनटों में आप क्वेश्चंस का आंसर निकालोगे, सेकंडों में आंसर्स निकलेंगे। अब देखिए, यहां तो सेम है, तो यहां हमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो इसको क्या करेंगे, आप सीधा 3 का 3 लिख दीजिए नीचे, ठीक है, क्योंकि यहां पर 3 3 क्या है, बराबर में है। अब जो ऊपर की संख्या है, यहां हमें जोड़ का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको इससे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बोलेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए कन्वर्ट, तो क्या करेंगे, यानी कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, आप इसको कट कर दीजिए, यानी कि अगर ये कटिंग हो रही है तो इसको कट कर दीजिए। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, यानी कि 2/1 क्या होगा आपका, ये रियल आंसर होगा, ठीक है। आइए, इसका जो केस नंबर 2 है, यानी कि जो दूसरा केस बनेगा इसका, वह क्या कहता है। केस दूसरा ये कहता है कि डिफरेंट डिनोमिनेटर, बच्चों क्या बता कर रहा है, क्या बता रहा है ये कि डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर मैं कहता हूं कि हर जो दिया हुआ है वह अलग अलग हो तो क्या करोगे आप, ठीक है। देखिए, उसके 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, यहां पर इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, कहता है फाइंड करिए एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है, लघुत्तम निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां बात आप समझ रहे हैं, पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा आपका, उसमें क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे, किसमें भाई, तो सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसको सेम करेंगे, बराबर करेंगे, किसकी तरह, इसकी तरह सेम करेंगे, तब जाकर के आगे बढ़ना है, यानी कि समान हर में बदलो, ठीक है। चलिए, अगले बात क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आप जोड़ देंगे और आपका उत्तर निकल जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि 2/3 दिया हुआ है और प्लस कर रहा है किससे भाई, 4/5 से। यानी कि आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर नीचे की जो चीजें हैं, डिनोमिनेटर यानी कि अंश जो है, सॉरी जो हर है, ये क्या हो गया है, ये जो हर है ये बदला हुआ मिल रहा है, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, हर आपका बदला हुआ है। अब हर को आप क्या करेंगे, आप उसको, अब अलग अलग है तो इसको हमें एक समान करना है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, यहां देख रहे होंगे आप, फाइंड एलसीएम, यानी कि इन्होंने एलसीएम निकाला 3 और 5 का। एलसीएम निकालना मुझे पता लगता है कि आपको आता है और आता भी होना चाहिए, क्योंकि आप अब सीनियर क्लासेस में 8th क्लास में, आप अगली साल 9th क्लास में जाएंगे। देखिए एलसीएम अगर नहीं आता है तो एक बार सीख लीजिए। जैसे आपको किसका निकालना है, 3 और 5 का निकालना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम छोटा नंबर लेते हैं, सबसे छोटी टेबल्स को लेते हैं। 3 दिख रहा है, हमने 3 लिया, 3 1 3 और ये खत्म होता है 5 का 5 उतर गया, ठीक। उसके बाद फिर आपको 5 से करना है, 5 1 5 और 1 का 1, ठीक है। अब यहां से आगे ये नहीं कटेगा, यानी कि 3 और 5, ठीक है। 3 इंटू 5 जो है इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, 5 3 जा 15, यानी कि एलसीएम क्या आ गया आपका, 15 आ गया एलसीएम, ठीक है। हमने एलसीएम ले लिया भाई 15, यहां आपको ये दिख रहा होगा। अब आपको यहां क्या दिख रहा है, हमने क्या पढ़ा था, अब कह रहा है कि अब जब नीचे का समान हो जाए, जब बराबर हो जाए, तो आप ऊपर क्या करेंगे, न्यूमरेटर को, अंश को जोड़ देंगे। क्या करेंगे आप, अंश को अब जोड़ देंगे। अब जोड़ दीजिए, 2 और 4 क्या हो गया, 2 सॉरी इसको अब गुणा करेंगे, जैसे कि यानी कि 15 है तो 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार पे, 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार पे, तो 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार पे, और 5 को गुणा करना है 2 से। इसी प्रकार मैंने यहाँ 5 इंटू 2 लिख रखा है, 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ 15 है, 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार पे, ठीक है, 5 के पहाड़े में 15 आता है 3 बार पे, ठीक है। अब जब 3 बार पे 5 के पहाड़े में 15 आता है तो 3 को गुणा करेंगे हम 4 से, ठीक। अब 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 22/15 आपका उत्तर आएगा। ये तो आपका ये हो गया, जैसे कि ये आपका इस तरीके से आंसर निकला जब हमने एलसीएम लिखा। लेकिन अब आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि बिना एलसीएम के आप तुरंत कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर ट्रिक देखिएगा कैसे होगा। अब आप ट्रिक देखिए किस प्रकार से होगा। मैं ये ट्रिक कहता हूं, सीधा इसी नंबर को लेता हूं। देखिए क्या लिखा है, 2/3 4/5, ठीक है। ये ट्रिक है आपकी, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से आप लोग। जैसे कि दिया है, क्या दिया है, तो 2/3 प्लस में 4/5। अब देखिए इस ट्रिक को यूं, एक सेकंड में क्वेश्चन होगा। आप इसको एलसीएम मत लीजिए, ठीक है। आप इसको उल्टा काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 को 5 से और 3 को 4 से, ठीक है। मैंने 2 को 5 से किया, 5 2 जा 10 आया, यहां मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने जोड़ का साइन लगा दिया, ठीक है, सिंबल लगा दिया जोड़ का। अब इसको उल्टा करता हूं, 4 को 3 से गुणा कर लेता हूं, 4 3 जा 12 हो गया, मैंने यहां कर दिया 12, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है ना, इसको इससे गुणा कर देना है, ठीक। आसान भाषा में बोला जाए तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 22, ठीक है। और नीचे से 5 से को 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 तिया 15। ये सबसे आसान तरीका। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ एलसीएम लेंगे, आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपके क्वेश्चंस के जो स्टेप्स होंगे बढ़ते जाएंगे। आप एलसीएम लेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको बराबर करेंगे, तब करेंगे। लेकिन इस फॉर्म में क्या है, डायरेक्ट आप गुणा कीजिए, यहां लिखिए, इसका गुणा कीजिए, यहां लिखिए, इन दोनों को प्लस करिए और नीचे के दोनों डिनोमिनेटर जो है, दोनों के दोनों हर को क्या कर दीजिए, गुणा करके इसको इसमें जोशन और डिवीजन, यानी कि अब हमें घटाओ, ठीक है, अब हमें घटाओ, गुणा और भाग, ये 3 चीजें और अभी बची है पढ़ने को, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं अभी सब्ट्रैक्शन को। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, यानी कि अभी तक हमने पॉजिटिव पढ़ी, प्लस पढ़ा, उसी की जैसा ही हमारा घटाव भी होता है, माइनस होता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब एक बार इसके रूल यानी कि इसके केस को देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका केस क्या कहता है, इसका केस कहता है कि A/B C/D, अगर नीचे की चीजें अलग हो तो आपको क्या करना है, A/B प्लस में ब्रैकेट में -C/D कर देना है, ठीक है। और तब आपका उत्तर इस प्रकार से निकलेगा। देखिएगा ध्यान से कि जैसे कि यहां पर आपको लिखा हुआ है क्या, 5/6, यहां पर -1/3, उसके बाद आपने एलसीएम लिया, उसके बाद आपने इसको बराबर किया और तब जाकर 3/6, इसको जब आप काटेंगे तो इतना आएगा। लेकिन हमें इतनी झंझट करनी ही क्यों है, जब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रखा है। अगर ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में दे देता है पेपर में, तब आप इसको सॉल्व करिए इसे, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली एमसीक्यू के क्वेश्चन आ रहे हैं तब आपको इतनी झंझट क्यों करनी है, जब आपको मैंने आसान तरीका बताया। जैसे कि मैंने क्या बताया था, अब यहां दोबारा लिखता हूं एक बार, जैसे कि 5/6 है, ठीक है। देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, यहां मैं लिखता हूं 5/6, माइनस में लिखता हूं 1/3, ठीक है। तो जैसा मैंने प्लस में सिखाया वैसा यही चीज कर लीजिए, यानी कि इसको इससे गुणा करो, 5 तिया 15 और यहां मार दो माइनस, 6 एकम 6 यहां कर दीजिए और इसको गुणा करिए। अब 15 में से 6 माइनस गया, कितना बचेगा बताओ, तो 15 में से 6 गया, यानी कि 5 9 बचा, ठीक। और इसके नीचे क्या आएगा, 6 तिया 18
9 एकम 9, 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 1/2। हमारा यहाँ भी कितना आया था 1/2। तो क्यों ना मैं यही शॉर्ट ट्रिक करूं, ठीक है, एमसीक्यू के लिए। चलिए अब देखिएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई में क्या कहता है, परिमेय संख्याओं का गुणन, यानी कि परिमेय संख्या जो है रेशनल नंबर है उसका गुणा करना है अब, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, उसके क्या फॉर्मेट्स होते हैं, उसके रूल को देखिएगा। इसका कोई रूल नहीं है, इसका सिर्फ एक ही रूल है और सीधा साधा रूल है। इसका चाहे नीचे का बदला हो चाहे ऊपर का बदला हो, उससे कोई हमें लेना देना नहीं होता है। इसमें यह है कि आप यहां से यहां में गुणा करिए और यहां से यहां में आप गुणा करिए, ठीक है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि 2/3, ठीक है, इंटू में 4/7, ऐसा मैंने लिख लिया। अब इसको क्या करिए, डायरेक्ट इसको इससे गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है, और इसको इससे गुणा कर दीजिए, ठीक है, या चाहे इसको इससे कर दीजिए दोनों तरफ, 7 या 21 या 3 7 21, ठीक है। तो यहां आ गया 21, आपका ये आ गया उत्तर, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं होता, इसका नॉर्मल रूल होता है सामने सामने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अच्छा, लेकिन हम कई कंडीशंस में इस चीज को ध्यान में रखना भूल जाते हैं, यानी कि ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि जब हमें प्लस प्लस को गुणा करें, यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को गुणा करते हो आप किसी भी संख्या को, तो आपका जो पॉजिटिव पॉजिटिव को गुणा करने पे उत्तर आएगा वो आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यदि अगर आप नेगेटिव नेगेटिव को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्या नेगेटिव आएगा, नहीं, इस समय भी पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यदि अगर पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव को यूज करके अगर गुणा करते हैं आप, तो आपका उत्तर आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। यहां तक हुई बात आपकी क्लियर। अब आती है हमारा चौथा टाइप, डिवीजन का। यानी कि डिवीजन क्या होता है, भाग क्या होता है। भाग करना तो सबको आता है, लेकिन यहां हमें सीखना है रेशनल नंबर से भाग करना है, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर से भाग क्या क्या है। देखिए इसको लिखा है a/b c/d, यानी कि चारों संख्याएं क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब इसने ये कहा है, जैसे अगर मैंने अज्यूम किया कि 4/5 डिवाइड करा है 2/3 से, तो इन्होंने ऐसा किया कि 4/5 तो लिखा हुआ है यहाँ पर बोर्ड पर, ठीक है। आपको क्या करना है, इस चीज को ये ऊपर आएगा और ये यहाँ पर नीचे कर दिया। इसे ऊपर नीचे करने को ही क्या कहते हैं भाई, हम रेसिप्रोकल कहते हैं, यानी कि बदलाव कहते हैं, ठीक है। देखिएगा अब 2/3 है, 4/5 है और 3/2 हो गया, यानी कि ये इस तरीके से हो गया। अब हमारा गुणा क्या कहता है, सामने सामने हमें क्या करना है, गुणा करना है, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10। अब सोचिए अगर इसका भी एक ऐसा ट्रिक हो जाए जिससे आप सेकंडों में सवाल सॉल्व कर दे, तो सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा और कितनी जल्दी आप आंसर को अज्यूम कर पाएंगे। किसी ने कोई सवाल दिया, सबके करने से पहले आपने आंसर दे दिया। अब देखिए कैसे इसका भी ट्रिक होता है। इसकी ट्रिक को देखिएगा, मैं लिखा हूं 4/5, ठीक है। आपको मैंने लिखा फिर डिवाइड 2/3। मैं क्यों रेसिप्रोकल करूं, अगर मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाए, तो मैं कहता हूं कि 4 को 3 से गुणा कीजिए और जो आंसर आए उसको यहां लिख दीजिए, ठीक। मैं कहता हूं 5 को 2 से गुणा कीजिए और जो आंसर आए उसको यहां नीचे लिख दीजिए। ये हुआ, यानी कि 4 तिया 12, ठीक है, हो गया। 5 दूनी 10, ये हो गया। बताइए क्या ये और ये सेम आया, यानी कि 12/10 और यहां पर भी 12/10 सेम आ गया। अगर आप इसको भी करते हैं तो कितना आएगा, 2 6 12, 2 5 10, यानी कि 6/5। यहां भी देखिए 2 6 12 और 2 5 10, यानी यहां पर जो आंसर है वो आया सेम। या चाहे आप इस प्रकार से कर लीजिए, जो आपको इजी लगे। रेसिप्रोकल करना है रेसिप्रोकल करिए, वरना इसको सिंपल करिए, 4 तिया 12 ऊपर, 5 दूनी 10 नीचे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जितना मैंने चीज पढ़ाया, इसका छोटा सा रिवीजन है, समरी में मैंने बता देना है कि इसमें हमने क्या क्या समझा। मैंने बताया भाई एडिशन, एडिशन के मैंने 2 केस बताए। पहला मेरा केस ये था कि अगर नीचे का जो हमारा डिनोमिनेटर है, हर है, अगर वो बराबर है तो हमें डायरेक्टली ऊपर न्यूमरेटर अंश को जोड़ करके और सीधा लिख देना है, ठीक है। और हमारा जो नीचे का डिनोमिनेटर रहेगा वो सेम आ जाएगा। अगर उसी केस में अगर दूसरा केस हुआ, दोनों नीचे के डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो अलग अलग हुए, तो आप क्या करेंगे, आपको मैंने उसमें सिखा दी सीधा कि आपको यहां से यहां गुणा करना है, यहां से यहां गुणा करना है और दोनों को प्लस करके डिनोमिनेटर को क्या करना है, गुणा करके आपको यहां पर उत्तर लिख देना है, ठीक है। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी दोनों चीजें बता दी। मल्टीप्लिकेशन में मैंने जो मेथड बताया उसको मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि आमने सामने क्या होगा, गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। और डिवीजन में मैंने 2 चीजें बता दी, ये एक आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं पहला मेथड, और दूसरा मेथड ये कर सकते हैं जो कि 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।